नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे संकट मोचन सिंपल स्टडी चैनल में। कल हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कोर 3 पेपर का क्वेश्चनों का विश्लेषण किया था और आज हम कोर 4 के क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन था वो था प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोत है, जिसका ऑप्शन है वेद, दूसरा ऑप्शन है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है उपनिषद और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है डॉक्टर अंबेडकर ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा नागपुर और चौथा है बॉम्बे। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागपुर। इसके बाद के जो क्वेश्चन है जो है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है सिद्धार्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य का नाम चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके जो ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसमें होगा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। अब जो अगला प्रश्न है उसमें है समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है बिपिन चंद्र पाल और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है उसमें बाल गंगाधर तिलक है। अब दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार धर्म से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 हिंदू धर्म से, ऑप्शन 2 ईसाई धर्म से, ऑप्शन 3 इस्लाम धर्म से, ऑप्शन 4 मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए सभी धर्मों में जो अच्छाई है उससे था। तो यही सही आंसर है, यही महात्मा गांधी जी ने धर्म के अनुसार को बताया था। इसके बाद के क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया। 1921, 1920, 1919, 1922। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है विनोबा भावे का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885, 20 सितंबर 1885, 11 अक्टूबर 1885 या 20 जुलाई 1885। इसके बाद के जो क्वेश्चन है जिसमें बताया गया कौटिल्य ने किस प्रकार सम्राट के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार, ये इसके ऑप्शन है। तो इसमें चंद्रगुप्त के साथ ही होगा। और जो अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद जी होंगे। अब जो है अब लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के आते हैं, जिसका 2 ही आंसर देने थे, उसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए थे जो निम्नलिखित है। पहला था स्वदेशी के संबंध में बाल गंगाधर तिलक की धारणा की व्याख्या कीजिए, यानी कि भारत में स्वदेशी आंदोलन पर बाल गंगाधर तिलक की जो धारणा थी उनको बताना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें बताया भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत, यानी कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के स्रोत क्या क्या थी उनको बारे में लिखना है। उसके बाद के क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर के धर्म संबंधी विचार को स्पष्ट कीजिए, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के धर्म संबंधी जो भी विचार रहे हैं उनको बताना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो था अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इन 4 क्वेश्चनों में से सिर्फ 2 का ही आंसर देने थे। इसके बाद हम लोग आते हैं जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 का ही आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। और उसके बाद के जो क्वेश्चन है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, यानी कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन का वर्णन करें। स्वामी विवेकानंद जी के जो राजनीतिक और सामाजिक दर्शन है उनका वर्णन करना है। उसके बाद की जो क्वेश्चन है गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के परीक्षण कीजिए, यानी महात्मा गांधी द्वारा जो सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया था उसके बारे बताना है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है सामाजिक न्याय पर अम्बेडकर के विचारों का विवरण दीजिए, यानी कि सामाजिक न्याय के विचारों पर अम्बेडकर के क्या क्या विचार थे उनको बताना है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है विनोबा भावे के भारतीय राजनीतिक चिंतन को प्रदान योगदान को संक्षेप में समझाए, यानी विनोबा भावे के जो भारतीय राजनीतिक चिंतन थे उनके बारे में बताना था। तो ये थे पॉलिटिकल साइंस के कोर 4 के सारे फाइनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो सेमेस्टर 2 के थे। धन्यवाद।